एक्शन कमेटी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसको पेश कर दिया गया है और फैसला किया है 16% आरक्षण देने का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब बात अपनी मांग को लेकर सड़क पर अन्नदाता उतरे हैं, उनकी हम खबर आपको दिखाते हैं। पूर्ण कर्ज माफी और फसलों की लागत से 1.5 गुना कीमत की मांग को लेकर हजारों की तादाद में किसान दिल्ली में जुटे हैं। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। कल सुबह किसान संसद का घेराव करेंगे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसान ये मार्च कर रहे हैं। दिल्ली के आउटस्कर्ट से ब्रिजवासन से चली ये किसान यात्रा अब दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। ये जो किसान यात्रा है इसको जो लीड कर रहे हैं वो किसान नेता योगेंद्र यादव हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले ये किसान यात्रा अब दिल्ली की तरफ जा रही है, उसमें माना जा रहा है कि लगभग 200 किसान संघ साथ में आए हैं और अब 2 दिन की ये रैली करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस समय करीब 1000 से ज्यादा किसान यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है योगेंद्र यादव खुद। सर, जिस तरीके से 200 से ज्यादा संगठन साथ में आए हैं, क्या डिमांड है? क्योंकि पिछली बार भी डिमांड पुट की गई थी और केंद्रीय मंत्री आपसे बातचीत करने के लिए आए थे। कुछ डिमांड को माना गया, कुछ को नहीं माना गया। इस बार क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड? पिछले 1.5 साल से इस देश के किसानों के संगठन 4 बार दिल्ली आ चुके हैं एक ही बात को लेके कि आप हमारे को फसल का उचित दाम दिलवाओ और कर्ज से मुक्त करो। इस बीच हमने 2 कानून बना दिए, सदन के पटल पे रखवा भी दिए। पहला कानून है कि किसान को अपनी फसल का संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम गारंटी से मिले और दूसरा कानून है कि किसान का जितना भी कर्जा है एक झटके में खत्म किया जाए। किसान आत्महत्या कर रहा है कर्ज के अंदर फंस के। ये 2 कानून संसद में पास किए जाएं, ये हमारी मांग है। सरकार ने कोई काम इस पे नहीं किया। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था और जब सारे संगठन, सारे किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, हमने आपसे बात करी थी, आपने कहा था कि आप खुश नहीं है क्योंकि ये सिर्फ दिखावा था। इस बार भी क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि डिमांड्स तो आपकी तरफ से जा रही है कि अब पार्लियामेंट सेशन भी है, 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाना चाहते हैं और सारे अपोजिशन पार्टीज को आपने न्योता दिया है इस किसान यात्रा में जुड़ने के लिए। लग रहा है कि इस बार क्या आर पार की लड़ाई होने वाली? अगर इस सरकार के पिछले 3-4 साल के रुख को देखें तो कोई उम्मीद नहीं बनती, क्योंकि ये देश की सबसे घोर किसान विरोधी सरकार है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार से उम्मीद तो रखनी चाहिए। सरकार से मांग करना हमारा फर्ज भी है, हमारा अधिकार भी है, इसलिए दोबारा आए हैं। और अगर 5 साल के कार्यकाल में सरकार किसानों की न्यूनतम बात नहीं मान सकती तो फिर किसान जानता है सबक कैसे सिखाएगा। एक आखिरी सवाल, कई जगह देखा गया, रेवाड़ी में भी देखा गया कि किसानों को रोका गया है दिल्ली से आने के लिए और पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि पार्लियामेंट तक नहीं जाने देंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि क्लियर तौर पे उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी कोशिश वो करेंगे लेकिन उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। मुझे कई जगह से खबर आ रही है कि उनको रोका जा रहा है, गाड़ियों को, बसों को। रेवाड़ी में दारूवेड़ा के पास रोका गया। हम खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं भाई हम एकदम कानूनी काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, हम यहाँ हंगामा करने नहीं आए, हम आपका दिल जीतने आए हैं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं आए हैं। हम कोई दिल्ली में दिक्कत नहीं होगी, कृपया उसे आने दीजिए। किसान आ रहे हैं, अगर किसान अपने दुख की आवाज दिल्ली में उठा नहीं सकता तो कैसा लोग? आपको बता दें किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो चुका है। कई हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया और वो बढ़ रहे हैं आगे रामलीला मैदान की तरफ। आपको किसानों की मांगे बताते हैं। फसलों की लागत का 1.5 गुना कीमत मिले, ये किसानों की मांगे। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हों, अच्छी क्वालिटी का बीज सस्ते दामों पर किसानों को मिले, क्योंकि बड़ा महंगा बीज मिलता है, इसको लेकर भी मांग की है। किसानों की समस्या पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। हालांकि 11 दिसंबर से सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन विशेष सत्र केवल किसानों की समस्या पर हो, इस बात की मांग कर रहे हैं और पूर्ण तरीके से किसानों को सही कीमत मिले, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हों, ये
फैसला, ये कह सकते हैं ये मांगे किसान संगठनों की तरफ से की जा रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, हम देख रहे थे, अभी आप योगेंद्र यादव से बात कर रहे थे, लगातार मार्च चल रहा है, रामलीला मैदान तक की अनुमति दी है, तो अभी क्या रणनीति आगे रहेगी, क्योंकि पार्लियामेंट तक जाने की अनुमति इनको नहीं मिली है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे ब्रिजवासन से ये यात्रा शुरू हुई थी और ये कारवा आप देख सकते हैं इस समय महिपालपुर तक पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं और योगेंद्र यादव जो किसान नेता है वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले इस पूरी किसान यात्रा को लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मार्च नहीं है, बल्कि 5 जगहों से अलग अलग मार्च निकाले गए हैं जो शाम को लगभग 8 बजे रामलीला मैदान पर इकट्ठा होंगे और वहां से कल हम आशा करते हैं और इन लोगों की तरफ से भी ये बताया गया है कि कल सुबह ये रामलीला मैदान से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा साफ कर दिया गया है कि उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास भी नहीं जाने दिया जाएगा और वहां पर रोक दिया जाएगा। आज सुबह भी हमने कई घटनाएं सुनी, रेवाड़ी की तरफ कई जगह पर किसानों को रोका गया पुलिस द्वारा और अब योगेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना था कि ये शांतिपूर्ण मार्च है और इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल साफ है। 2 दिन का सत्र बुलाया जाए और सिर्फ किसानों पर बात की जाए, किसानों की डिमांड पर बात की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या।